नमस्कार मित्रों। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, संतोषी सदा सुखी। ये कहावत मेष राशि के सभी लोगों को याद कर लेनी चाहिए। अभी बहुत लंबा सफ़र है। शनि की साढ़े साती अभी आपको चल रही है। फरवरी 2028 में पहला चरण कंप्लीट होगा। बीच में एक बार शनिदेव अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे 2-3 महीने के लिए, लेकिन वापस से फिर इसी राशि में आ जाएंगे। तो मोटे तौर पर जो खत्म होगा वो फरवरी 2028 में जाके पूरा होगा। यहाँ तो पहला चरण कंप्लीट होगा, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, मतलब 5 साल और आगे तक। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि थोड़ी-थोड़ी कठिनाइयाँ आपके जीवन में लगातार बनी हुई रहेंगी। कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी, लेकिन थोड़ा-सा पेशेंस रखोगे। अगर थोड़ा-सा पेशेंस आपने रखा, तो ये बुरा समय बहुत आराम से निकल जाएगा। और इतना ही नहीं, मैं एक सीक्रेट आपको बताऊँगा, ये बुरा समय आपके लिए बहुत अच्छा समय बन जाएगा। लोग कहेंगे साढ़े साती में हम परेशान हैं, आप कहोगे साढ़े साती में हम सबसे सुखी हैं। बस जैसा मैं कहता हूँ वैसा-वैसा आपको थोड़ा-सा अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लेके आना है, क्योंकि इस बात को आप समझिए कि ये कोई 2, 4, 6 महीने का खेल नहीं है। आने वाले कम से कम 6 साढ़े 6 साल आपको अभी साढ़े साती के साथ बिताने हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि शनि हमसे क्या चाहते हैं, शनिदेव क्या चाहते हैं, और इस साढ़े साती के नेगेटिव रिजल्ट्स को पॉजिटिव रिजल्ट्स में कैसे बदला जाए। क्योंकि शनि जब किसी से लेते हैं तो सब कुछ लेते हैं, और जब देते हैं तो सब कुछ देते हैं। बहुत से ऐसे लोग जिनके सारे काम अटके हुए थे, वो काम मैंने साढ़े साती में होते हुए देखे हैं। आप में से बहुत से लोग जो भी राशिफल को देख रहे हैं, उनके साथ भी ऐसा हुआ होगा, या उनके किसी फैमिली मेंबर के साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जिस दौरान साढ़े साती चल रही थी, उस दौरान घर बन गया, बच्चों की शादियां हो गई और सारे काम हो गए। तो ऐसा क्यों होता है, इसका एक सीक्रेट है, वो मैं आपको बताता हूँ। अभी हम बात कर रहे हैं 11 तारीख से लेकर 17 तारीख तक आपके राशिफल की, कि मेष राशि के साथ में क्या क्या होने वाला है और किन चीज़ों से सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। तो देखो, सबसे पहली बात, मेष राशि मंगल की राशि है और मेष राशि का एनर्जी लेवल होता है बहुत हाई। मेष राशि के सभी लोग हाई एनर्जी वाले लोग होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। इनको ये पता लगना चाहिए कि भाई यहाँ से पैसा मिलेगा। अगर ये पता लग जाए तो उस दिशा में फिर पूरा जी जान ये लगा देते हैं। थोड़ा सा फायरी नेचर आपका है, मतलब कभी कभी किसी बात पे शॉर्ट टेम्पर्ड आप हो सकते हो, गुस्सा जल्दी आ जाएगा, लेकिन किसी चीज को समझने की जो क्षमता है वो आपकी बहुत अच्छी है। आप एक अच्छे लीडर बन सकते हो, एक अच्छे फॉलोअर बन सकते हो। अभी सभी मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए लग्न में आपकी राशि के जो मालिक है मंगल, वो अपनी राशि में विराजमान है, वो भी सूर्य के साथ। मेष राशि में मंगल तो हो गए स्व राशि के, सूर्य हो गए उच्च राशि के, और फर्स्ट हाउस में ये योग बनता है। पहले घर में इस योग के बनने का मतलब है कि सबसे पहली बात तो इस समय पर कोई ना कोई जिम्मेदारी वाला काम, महत्वपूर्ण काम, अथॉरिटी वाला काम, या ऐसा काम कि जो हर किसी व्यक्ति से नहीं करवाना है, वो काम आपको करने के लिए दिया जा सकता है। ऐसी कोई भी जिम्मेदारी मिलती है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप उसे एक्सेप्ट कीजिए, आगे बढ़िए। अगर आप खुद के काम में हैं, सेल्फ अगर कोई बिजनेस है आपका, तो बहुत लंबे टाइम से अगर आप प्रयास कर रहे हो कि मैं कोई अच्छा बिजनेस करूं, अच्छी लाइन में जाऊं, और काम नहीं मिल पा रहा, तो अभी कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेके, कोई बढ़िया रिस्क लेके थोड़ा सा आगे आप बढ़ने का प्रयास करो, क्योंकि सूर्य और मंगल, और सूर्य मंगल नहीं, धन के स्थान में शुक्र भी स्वराशि राशि में है। इन ग्रहों की कृपा से आपका काम बहुत आसानी से बनेगा, बहुत अच्छा आपके साथ होगा। फिलहाल सूर्य देव के कारण उच्चाधिकारियों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे, बड़े लोगों का सहयोग आपको मिलेगा। अगर कोई ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला चल रहा है तो यहाँ आपका पक्ष मजबूत है। इस 1 महीने में अच्छा सहयोग मिल सकता है, जैसा आप चाहते हो वैसा काम हो सकता है। नौकरी में अगर आप हो, आपका टीम वर्क बढ़िया रहेगा। साथ के जो लोग हैं, उन लोगों के साथ में आपका जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत बढ़िया रहेगा। जो भी काम काज आप करोगे, कहीं ना कहीं उस काम को अप्रिशिएट किया जाएगा। लोग कहेंगे कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। अभी ऐसा समय चल रहा है। हालांकि मंगल सूर्य कभी कभी क्रोध भी देते हैं, थोड़ा सा गुस्सा भी नेचर में रहेगा। थोड़ा सा भी किसी ने गलत बोला, आपको फट से गुस्सा आ जाएगा। तो थोड़े अपने रिएक्शंस आपको स्लो देना है, बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करना है, नहीं तो जल्दी रिएक्शन का रिजल्ट कभी कभी खराब होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। आपके धन के स्थान में शुक्र बैठे हैं, मतलब पैसा सेव होना चाहता है, लेकिन आपको उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, शुक्र धन के कारक हैं, नैसर्गिक कारक हैं। ये सारा संसार जो अभी कलयुग है, ये शुक्र और राहु के अधीन है फिलहाल। क्यों? कलयुग में हर व्यक्ति चाहता है कि उसको अच्छा घर मिले, मकान मिले, पैसा मिले, लाइफ में लग्जरी हो। कोई नहीं चाहता कि वन में रहे, दुखों के साथ रहे, अभावों में जीवन जिए। तो जितने भी सुख सुविधा और लग्जरी लाइफ की इच्छा हम करते हैं, ये मिलती है शुक्र की कृपा से या राहु की कृपा से।
और शुक्र ग्रह आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं, धन के स्थान में, मतलब पैसे को लेके बहुत शानदार योग है। लेकिन ये तो है आपका भाग्य, इस भाग्य के साथ कर्म आपको मिलाना है। मतलब कोई भी डिसीजन लेते हो सोच समझ के, पूरा एनालाइज करके, बुद्धि के साथ आप काम आगे बढ़ाओ, प्रयास करो। कोई काम करोगे तो रिजल्ट अच्छा निकल के आएगा। स्पेशली आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, अभी कोई भी लग्जरी गुड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपका जेम स्टोन्स का व्यापार है तो आप जेम स्टोन खरीद सकते हो, स्टॉक करके रख सकते हो। अगर आपका कपड़ों का काम है तो रॉ मटेरियल अभी खरीद सकते हो, बहुत अच्छा है। विदेश से जुड़ा काम है तो उसमें भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से अगर आप हो तो भी आपके कामकाज में ग्रोथ देखने को मिलेगी। जिन लोगों का काम होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड है और आपकी मेष राशि है तो अभी आपका काम थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहेगा। आपके थर्ड हाउस में बृहस्पति देवता विराजमान है। देखिए, बृहस्पति की दृष्टि जहां पड़ जाती है वो जगह पे अमृत बरसता है। यहाँ बृहस्पति की दृष्टि कहाँ पे? 1, 2, 3, 4 और 5। सबसे पहले पंचम दृष्टि है 7वें घर पर, मतलब आपके पार्टनर्स आपके लिए फायदेमंद है, लाइफ पार्टनर आपके लिए फायदेमंद है, व्यापार से आपको लाभ है, यात्रा से आपको लाभ है। 7वां घर मारक भाव भी होता है, तो कहने का मतलब अभी बुरा नहीं हो सकता, अभी अच्छा होगा। अगर कोई परेशानी भी आपके साथ चल रही है तो उस परेशानी से भी रिलीफ आपको महसूस अभी होगा। तो अभी अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो पार्टनर्स के साथ में अच्छे विचार बना के रखिए। जीवन साथी के भाग्य का फायदा मिलेगा। उनके नाम से अगर कोई फर्म बना रखी है, कोई काम उनके साथ करते हो मिलके, किसी भी तरह से उनका भाग्य का इन्वॉल्वमेंट अगर आपके साथ होता है तो भी फायदेमंद है। 7th जो दृष्टि है ये भाग्य स्थान पे पड़ रही है, मतलब भाग्य आपका फिलहाल ठीक है, किस्मत आपका साथ देने को तैयार है, थोड़ा सा मेहनत आपको उसके हिसाब से करनी पड़ेगी। जो 9th दृष्टि है, 9वीं दृष्टि जो बृहस्पति की पड़ती है वो लाभ के स्थान पे पड़ती है। क्या होगा यहाँ पे लाभ के स्थान पे दृष्टि से? लाभ के स्थान पे जब बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो जो भी काम करोगे उस काम से कहीं ना कहीं प्रॉफिट निकल के आएगा। विशेष तौर पर दोस्तों के साथ कोई काम कर सकते हो, दोस्त आपके लिए फायदेमंद है। कोई नया व्यापार कर सकते हो, नए सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हो। तो ओवरऑल समय बहुत अच्छा चल रहा है। 7.5 का उपाय आपको करना पड़ेगा। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं आपको 7.5 का कोई सीक्रेट बताऊंगा जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि इस बुरे समय को अच्छे समय में कन्वर्ट कैसे करना है। क्या करना है आपको? देखिए, शनि जो है ये सभी ग्रहों में न्यायाधीश का पद इनके पास है। ये क्या करते हैं? ये सिर्फ जस्टिस करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। मतलब अगर मान लीजिए आपका काम अच्छा है, आप लोगों के साथ में अच्छा बिहेव करते हैं, अगर आप गलत तरीके से पैसा नहीं कमाते हैं तो निश्चित रूप से शनि के नेगेटिव फल आपको नहीं मिलेंगे। शनि निम्न वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ऐसे सभी लोग जो साफ सफाई का काम करते हैं, जो गरीब तबके से आते हैं, उन लोगों के साथ में अच्छा बिहेव करना है। जो आपके ऑफिस में इस तरह के लोग काम करते हैं उनके साथ अच्छा बिहेव करना है। इससे आपका समय अच्छा जाएगा, शनिदेव प्रसन्न रहेंगे। शनिदेव हनुमान जी की पूजा से विशेष प्रसन्न होते हैं। नियम बना लो कि हर शनिवार कड़े तेल का दीपक, मतलब सरसों के तेल का दीपक हनुमान जी के मंदिर में जलाना है। अगर कोई दक्षिण मुखी हनुमान जी है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो पूर्व मुखी भी हो सकते हैं। और वहां बैठकर हनुमान चालीसा का एक पाठ आप कर लेना पूरे मन से, धीरे धीरे, स्लोली, बहुत जल्दबाजी में नहीं करना है। इससे शनिदेव आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। हनुमान जी की कृपा से आपके सारे काम बनेंगे। 7.5 कभी भी कष्ट आपको नहीं देगी। और एक विशेष शनि के लिए एक विशेष स्तोत्र होता है जिसे कहते हैं दशरथ कृत शनि स्तोत्र। अगर आप पढ़ सकते हो तो दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना चालू कर दो संध्या के समय। जिस समय 2 वक्त मिलते हैं वो समय इसकी पूजा के लिए बेस्ट होता है। उस समय पर आप एक पाठ इस स्तोत्र का करो, आपको 7.5 कब निकल जाएगी पता भी नहीं चलेगा। बस ध्यान रखना, आचरण सही रखना है। शराब से, गलत आदतों से, गलत चरित्र से, इससे आपको दूर रहना है। उसके बाद में चाहे 7.5 हो, ढैया हो, शनि कहीं चलते हो, किसी पाए से आते हो, घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। तो अभी आने वाले 7 दिनों की एक बार हम बात करेंगे कि 11 तारीख से 17 तारीख तक का आपका समय कैसा जाएगा। देखो, 11 और 12 तारीख को कुंभ राशि में चंद्रमा रहेंगे, बहुत शानदार दिन है। लाभ के घर में चंद्रमा का मतलब है कि जो भी काम करोगे उसमें प्रॉफिट मिलेगा, ये दिन अच्छा है। अब इसका कैसे आप लाभ उठाते हो ये आप पे डिपेंड करेगा। 13 तारीख और 14 तारीख को 12वें घर में चंद्रमा है, ज्यादा अच्छा दिन नहीं, थोड़ा स्ट्रेस रहेगा। क्यों? शनि के साथ चंद्रमा विषयोग का निर्माण भी करते हैं, तो थोड़ा स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, घबराहट, ये सब हो सकता है। कोई काम करोगे तो रिजल्ट उतना अच्छा निकल के नहीं आएगा, मेहनत ज्यादा है, फल थोड़ा सा कम है। 15 तारीख और 16 तारीख, मतलब 11 और 12 तो हो गया बहुत अच्छा, 13 और 14 हो गया खराब। अब 15 और 16 जो अगेन ये रिलीफ देने वाला टाइम है। थोड़ा सा पहले के कंपैरिजन में धीरे धीरे फल आपको अच्छे मिलेंगे, आप अच्छा महसूस करोगे। और
17 तारीख जिस दिन वृषभ राशि में चंद्रमा रहेंगे, धन के हिसाब से बहुत बढ़िया। क्यों? शुक्र धन के देवता हैं, चंद्रमा धन के देवता हैं, दोनों एक साथ धन के स्थान में बैठे हैं और चंद्रमा उच्च राशि में है। इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता। ये वीकेंड कोई भी बहुत अच्छा लाभ आपको करवा सकता है। अगर किसी व्यक्ति से बहुत लंबे समय से आपको पैसा लेना था और नहीं ले पा रहे हो, आप इस दिन प्रयास करना, इस दिन जाके ट्राई करना, करोगे तो कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, ये राशिफल जो मैंने आपको बताया, ये आपकी मून साइन चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन ध्यान रखना आपके लग्न के अनुसार, आपके अष्टक वर्ग के अनुसार, आपके ग्रहों के षड बल के अनुसार और कितने डिग्री पर कोई ग्रह विराजमान है उसके अनुसार फलों में थोड़ा सा अंतर आता है। तो जब भी इस राशिफल को सुनते हो, थोड़ा सा अपनी दशाओं को, ग्रहों को भी देखना कि उनमें क्या चल रहा है। और एक खास बात, अभी आपका समय कोई भी नया काम शुरू करने के लिए बहुत बेस्ट है। तो अगर आपके दिमाग में भी कुछ ऐसा प्लानिंग चल रहा है कि मुझे कुछ नया शुरू करना है, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो निश्चित रूप से आप जो स्क्रीन पर नंबर आपके सामने शो हो रहा है, इस पर फ़ोन कर सकते हो और हमारे यहाँ पता कर सकते हो कि कौन सा बिजनेस है जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, कौन सा समय है जो आपको जीवन में सर्वोच्च सफलता दे सकता है। तो नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे एक नए राशिफल के साथ में। जय श्री राम।